उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद राजक्रीड़ा को जानने पर श्रमित हो जाने के कारण अथवा श्री कृष्ण के असहाय तेज से वो देवी के शरीर से दिव्य परसवेद बह चला। उस समय जो श्रम जल था वह समस्त विश्व लोक बन गया, निश्वास वायु रूप में परिणित हो गया, जिसके आश्रय से सारा जगत वर्तमान है। संसार में जितने संजीव प्राणी हैं उन सब के भीतर इस वायु का निवास है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया, उसमें वामक में प्राण के समान प्यारी सी स्त्री प्रकट हो गई। उसके 5 पुत्र हुए जो प्राणियों के शरीर में रहकर पंच प्राण कहलाते हैं। उनके नाम है प्राण, अपान, समान, उदान और ध्यान। ये 5 वायु उनके पुत्र 5 प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बह रहा है वही जल के अधिष्ठाता देव वरुण हो गई। वरुण के बाएं अंग से दूसरी उनकी पत्नी प्रकट हो आई। उस समय श्री कृष्ण की वे चैतन्य शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। सो मनमंत्र भ्रातेज से उनका शरीर देवी प्यान बना गया। श्री कृष्ण की प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार करते थे। वे सदा उसके साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वृक्ष स्थल में उसका स्थान है। सो मनमंत्र का समय व्यतीत हो जाने पर उसके एक सुवर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न हुआ। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी के हृदय में दुख सतत हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड लोक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसने बच्चे को त्याग दिया। यह देखकर देवरेश श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशिले, तूने यह जो बच्चे को त्याग कर दिया, ये बड़ा घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तू आज से संतानहीन हो जा। ये बिल्कुल निश्चय ही है। यही नहीं, किंतु तेरे अंश से जो दिव्य स्त्रियां होंगी वे सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान सुख नहीं देख सकेंगी। इतने में उस देवी की जीभ के अर्घ भाग से एक मनोहर कन्या प्रकट हुई। इसके शरीर का वर्ण शुक्ल था। वह श्वेत वर्ण की वस्त्र धारण किए हुई थी। उसके दोनों हाथ वीणा और पुस्तक से शोभित थी। संपूर्ण शास्त्रों में वह अधिष्ठात्री देवी रत्न में आभूषणों से विशुभ थी। तदंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह देवी मूल प्रकृति देवी 2 भागों में प्रकट हुई। आधे वाम भाग से कमला का प्रादुर्भाव और दाहिने भाग से राधिका का। उस समय श्री कृष्ण भी 2 रूप हो गए। आधे में दाहिने अंग में द्विभुज विराजमान रहे थे और बाएं अंग में 4 भुजाओं वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इस विष्णु की प्रिया बन जाओ। मानिनी राधा यहाँ रहेगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इस प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर तो जगत की व्यवस्था में तदंतर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे। मूल प्रकृति रूपा राधा ने अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ रही। फिर नारायण के अंग से 4 भुजाओं वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसी लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई। तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम से वे सभी श्री कृष्ण के समान प्रतीत होते थे। उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के रोमकूपों में आई वे सभी राधा के समान ही जान पड़ती हैं। उन मधुर भाषणी कन्याओं ने राधा ने अपनी दासी बना लिया। वे रतन में भूषणों से भूषित थी। उनका नया तारुण्य सदा बना रहता था। परम पुरुष के श्राप से अनपत्य दोष तो उनका चिर साथी बन ही गया था।